चौधरी नवीद साहब और मलक बदर ज़बान साहब ये रावलपिंडी पीटीआई के टाइगर हैं, रहनुमा आप इनको कह सकते हैं, कारकुन वर्कर जो आप इनको कहें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो जिस तरह की तहरीकें होती हैं उनको लीड करते हैं, फ्रंट लाइन पे आप इनको देखते हैं। आज 30 जून था, आज मोहतरमा हलीमा खान साहबा और उनकी दूसरी बहनों की मुलाकात थी। महान साहब के साथ जो मुलाकात शेड्यूल होती है, मगर आज फिर उनकी मुलाकात नहीं हुई। इस पर जनाब आपकी क्या व्यूज़ हैं? आज मुलाकात न होने की क्या वजूहत है? देखिए जी, बड़े अरसे से मुलाकात नहीं हो पा रही, तकरीबन 6 माह से ऊपर का टाइम हो गया। खान साहब की बहनों की मुलाकात नहीं करवाई जाती। ये डरते हैं खान साहब के तस्वीर से, खान साहब के बयान से, खान साहब की बात से कि कोई अंदर से बात बाहर आएगी, पता नहीं क्या आ जाएगा, क़यामत आ जाएगी। आज बाहर 45 डिग्री सेंटीग्रेड है और अंदर 55 डिग्री सेंटीग्रेड है। वो बंदा इस कौम और मुल्क की जंग लड़ा है, इस कौम के बच्चों की मुस्तकबिल की जंग लड़ा है। और अल्लाह के हुक्म से ये जितना जुल्म मर्जी कर लें, ये फस्ताई हुकूमत जो मर्जी कर ले, मेरा लीडर अल्लाह के हुक्म से बाहर आएगा। और जब बाहर आएगा हम चुन चुन के इनसे बदला लेंगे, किसी को नहीं छोड़ेंगे। ये मैं लानिया कह रहा हूँ, कोई माफ़ी नहीं होगी। जो लोग जिस जुर्म में मुलविस हैं उनसे उसका बदला लिया जाएगा अल्लाह के हुक्म से। एक मीडिया टॉक में चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फाजी साहब वो ये कह रहे थे कि सिस्टम इतना मजबूत है और सिस्टम के तहत चलना पड़ता है। मतलब वो उनका कहने का ये था कि जो फैसले मेरिट उनको करने चाहिए थे वो बेबस थे उनको करने में। तो आप क्या समझते हैं कि ये सिस्टम कब तक ये ख़त्म होगा? क्या ये लाकानूनी कंटिन्यू ऑन होगी या ये इमरान खान साहब के निकलने के बाद ये सिस्टम आप क्या इसको शिकस्त होते हुए देख रहे हैं? देखिए जी, 26वीं आईनी तरमीम, 27वीं आईनी तरमीम ने आइन का गला काटा है। लेकिन एक बात याद रखें, काजी फाइजी साहब दूसरे मुल्क में जाके कह रहा था कि मैं बेबस हूँ। क्या आपके ज़मीर की आवाज़ नहीं थी? क्या आप मुसलमान नहीं थे? क्या आपका ईमान नहीं था? अगर आपको ज़बरदस्ती फैसले करने पे उकसाया गया था तो आपको मौत कबूल करनी चाहिए थी, लेकिन फैसले गलत नहीं करने चाहिए थे। आपके गलत फैसलों की वजह से 25 करोड़ आवाम का मैंडेट चोरी हुआ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का निशान छीना गया। ये इमरान खान जो जेल काट रहा है, ये आपकी वजह से काट रहा है, आपके गलत फैसलों की वजह से काट रहा है। सारे केस झूठे थे, सारे केस बेबुनियाद थे, कोई केस सच्चा नहीं था। अगर आपके अंदर थोड़ी सी भी गैरत होती तो आप वो फैसला करते जो मुल्क कौम की बेहतरी के लिए होता। इस वक्त एक करंट सिचुएशन जारी है आज़ाद कश्मीर की। पाकिस्तान का एक हिस्सा है आज़ाद कश्मीर और बड़ा, क्योंकि वहाँ के लोग यहाँ बिजनेस करते हैं। पाकिस्तान और कश्मीर एक है। इस वक्त कहा यह जा रहा है कि वो जो उनकी 12 सीटें महाजरीन की हैं उसके ऊपर एक एग्रीमेंट साइन हुआ है हुकूमत पाकिस्तान, गवर्नमेंट आज़ाद कश्मीर और जॉइंट अवामी कमेटी के दरमियान, मगर उसके बाद पाकिस्तान हुकूमत ने उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया। कुछ गुजरा हैं वो ये चाहते हैं कि ये इस वक्त तक जो सूरत हाल है वो इसके ऊपर उस तरह इतना सीरियस नहीं ले रहे हैं। आप क्या समझते हैं? उनके बारे में ये भी कहा जाता है कि वो गद्दार हैं, वो पाकिस्तान के खिलाफ हैं। आप क्या समझते हैं कि वो अपने हक पे हैं? देखें, सबसे पहले एक बात करूंगा, आवाज़ जहां से भी उठे उस आवाज़ को इनको सुनना चाहिए। बलोचिस्तान से आवाज़ उठे तो उन लोगों को भी सुनो, क्या वो ठीक कह रहे हैं या गलत कह रहे हैं। उन्हें गद्दार करार देने से पहले, उन्हें दहशतगर्द करार देने से पहले सुनो तो सही वो कहते क्या हैं। अगर उनकी जायज़ डिमांड है, जायज़ मुतालबात हैं तो वो मानने चाहिए। इसी तरह कश्मीर में कश्मीर एक्शन कमेटी के मुतालबात इन्हें सुनने चाहिए और जो जायज़ मुतालबात है वो मानने चाहिए। उन लोगों के साथ जुल्म ना मंजूर है, ना कबूल है। ये याद रखें, जब भी आप जुल्म करेंगे तो बगावत पैदा होगी, और जब बगावत पैदा होगी तो कौम उठ खड़ी होगी, और जब कौम उठ खड़ी होगी तो फिर आपको भागने का मौका नहीं मिलेगा। कश्मीर के लोगों के साथ जुल्म बंद करें और उनका हक दें, जो वो मांग रहे हैं उसका हक मिलना चाहिए।